हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम यू कैन विन बुक के आगे की समरी सुनेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, इसलिए बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अगला चैप्टर है सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, हमारा अवचेतन मन और आदतें। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई न कोई काम करता रहता होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वह तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वह आदतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें विकसित नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती है। वही काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। हम किसी कार्य को कर करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस का मतलब है हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारा अवचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है। वह किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार कर सकता है। चेतन मन सही और गलत में फर्क बता सकता है, जबकि अवचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए हैं तो आपको अपने अवचेतन मन के विचारों को बदलने की जरूरत है। लेखक आगे की चैप्टर में बताते हैं फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। भले ही बुरी आदत कितनी भी पुरानी हो, आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही ना होने दें। प्रिपेयर द सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। आत्म सुझाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारा अवचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन। आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक दर्शन अपने आप को तस्वीरों में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन लगातार करना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज को अपने मन में देखने से हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। आगे का चैप्टर है गोल सेटिंग। सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कामयाब लोग अपने लक्ष्य को क्यों निर्धारित करते हैं और उसे कैसे हासिल करते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप एक कागज और एक लेंस धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वह कागज को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज के किसी एक हिस्से पर ही केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और जो करते भी है वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते।
कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। आगे का चैप्टर है गोल्स एंड ड्रीम्स, लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से ही नहीं, बल्कि लगन से मेहनत करने से पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज पर लिखें। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज पर लिखें। अपने लक्ष्य को और पूरा करने की योजना को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। अगला चैप्टर है वैल्यूज एंड विजन, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन। सही काम को सही कारण के लिए करना। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते। हमें सही कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी अगर हम आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिवता से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कुछ सीखती है। लेखक आगे के चैप्टर में कमिटमेंट के बारे में बताते हैं। कमिटमेंट यानी वचनबद्धता। वचनबद्धता किसी भी मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मूल्य प्रणाली बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी चाहत का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब है उसकी सभी बातों को गुप्त रखना। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है उसे अच्छी सर्विस देना। कामयाब लोग अपनी कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वह ग्राहक से हो या अपने परिवार से या फिर समाज से। लेखक नेक्स्ट चैप्टर में पर्पस इन लाइफ के बारे में यानी जीवन का उद्देश्य इस बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उतनी ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी। लेखक आगे हमें ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस यानी सफलता की मूल योजना के बारे में बताते हैं। जीतने के लिए हमें अपने प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा उठाना चाहिए। प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा नहीं उठाना मूर्खता होगी। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें हमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में हमारा उद्देश्य केवल जीतना और सफल होना है। और आखिरी चैप्टर में लेखक हमें विनर्स आर ग्रेशियस के बारे में बताते हैं, यानी विजेता दयालु होते हैं। विजेता कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक बढ़ चढ़कर नहीं बोलते। विजेता लोगों के सामने अपने टीम के सदस्यों और अपने प्रतियोगिताओं की तारीफ और सम्मान करते हैं। जीतना और सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफलता को संभल कर रखना बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। फिर से आपका एक बार धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, इसलिए बहुत 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 सारा धन्यवाद।